अगर हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता हमारे बीच कोई शक होना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं। तो इसीलिए उनकी बात पर अपने दोनों हाथ उठाकर मैं भी आप लोगों के सामने चला आया। ये इलेक्शन का साल है, बहुत उथल पुथल मचने वाली है। कल ही हमने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट देखा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूंजीपतियों की और इस सरकार की साठगांठ कैसी है इस बात को खुला करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। 15 जून 1949 ये एक बड़ा ऐतिहासिक दिन। हम सब जानते हैं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्होंने संविधान का निर्माण किया। लेकिन उस दिन संविधान सभा में एक बहुत आश्चर्यकारक बात हुई। अमेंडमेंट नंबर 99 ये कॉल आउट हुआ और वो अमेंडमेंट मूव कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर खुद। संविधान का निर्माता अगर अपने ही संविधान में कोई अमेंडमेंट कर रहा है तो सोचिए वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। और उस दिन वो अमेंडमेंट वो ले आए कि भारत के लोकसभा विधानसभा इसके इलेक्शन का सुपरिंटेंडेंस ये इलेक्शन कमीशन करेगा और वो इलेक्शन कमीशन ये एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होगा और उस इलेक्शन कमीशन को राष्ट्रपति तो अपॉइंट करेंगे लेकिन वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के तहत होगा। जब उनसे पूछा गया कि आप ऐन वक्त पे ये अमेंडमेंट क्यों ला रहे हैं तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा मैं तो चाहता हूं कि इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ये सब्जेक्ट मूलभूत अधिकारों वाले चैप्टर में लूं, लेकिन मैं इसको एक अलग चैप्टर में रख रहा हूं, एक अलग पार्ट में रख रहा हूं ताकि डेमोक्रेसी की आत्मा कोई चुरा ना पाए। कोई एग्जीक्यूटिव, कोई मिनिस्टर, कोई पार्टी, कोई सत्ताधारी लोगों के वोट चुराकर डेमोक्रेसी पे कब्जा ना कर पाए। लेकिन 6 महीने पहले हमने देखा कि इस सरकार ने क्या किया, तो इलेक्शन कमिश्नर चुनने वाली जो समिति थी उसको ही डाउनग्रेड कर दिया ताकि अपने पसंद का कोई नीचे लेवल का अधिकारी वहां ला करके बिठा पाए। संवैधानिक मॉरलिटी की, संविधान के आत्मा की हत्या। इलेक्टोरल बॉन्ड हमने देखा, जिन इलाकों में माइनॉरिटीज रहती है वहां के वोटर लिस्ट की रोज शिकायत, ये सब चीजें जो है ये सीधा सीधा डेमोक्रेसी को हाईजैक करने की कोशिश है। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आप सभी को कि कल पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इतने दिनों बाद एक आशा की किरण दिखाई और इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म कर दिया। तो अब क्या बचता है? वो कहते हैं कि ईवीएम पूरी तरह से सेफ है। वो कहते हैं कि ईवीएम को हैक करता हुआ कोई आज तक साबित नहीं कर पाया। लेकिन वो मुझे तो भारतीय समझते हैं। चलो सीएए से मेरी भारतीयता पे शक आता होगा, लेकिन फिरदौस मिर्जा के अलावा भी तो और लोग हैं यहां, उनको तो भारतीय समझते हैं। तो अगर एक भारतीय को भी शक है
कि उसके वोट की चोरी हो रही है, तो उस शक को दूर करने की जिम्मेदारी क्या सरकार की और इलेक्शन कमीशन की नहीं है? वो कह सकते हैं कुछ भी, लेकिन वो ये नहीं भूल सकते कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा रचित संवैधानिक शपथ ली है। उनको उस शपथ के हिसाब से मेरे शक को दूर करना होगा। ऐसा नहीं है कि ये शक मैं ही ले रहा हूं या मंच पे उपस्थित लोग ही ले रहे हैं। ये शक उनके साथ आज बैठे हुए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी लिया था, और सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद आर्ग्यू करके कहा था कि ये ईवीएम हाईजैक होता है, और उस वक्त उसके साथ वीवीपैट जोड़ा गया था। हर इलेक्शन के बाद कई केसेस होती है। एसी जोस की जो केस केरला से आई थी, वहां से लेके बॉम्बे हाईकोर्ट में अभय छाजेड़ की केस तक, हर इलेक्शन के बाद लोगों ने शक किया। हर इलेक्शन के बाद लोगों ने कहा कि अरे हमने वोट तो दिए ही नहीं, ये आए कैसे? एक छोटा सा सर्वे अगर हम आपस में कर ले, तो क्या अंबेडकरवादी चाहते हैं कि यह सरकार आए? क्या माइनॉरिटीज चाहती है यह सरकार आए? क्या किसान चाहते हैं यह सरकार आए? क्या जिनको कोविड में पैदल हमने तकलीफ दी भेजा, वो मजदूर चाहते हैं कि यह सरकार आए? लेकिन ईवीएम से इनके नंबर कैसे आ रहे हैं? यह शक तो आप दूर कीजिए। आपको यकीन है कि आप 400 सीटें लेके आ रहे हैं, फिर आपको बैलेट से किस चीज का डर है? मत डरिए। जब आपकी गारंटी काम कर रही है, तो फिर आपको क्यों डर है कि अगर ईवीएम हम हटा देंगे और बैलेट ले आएंगे तो कुछ गड़बड़ी होगी? अगर ईवीएम के साथ आपको पेपर ट्रेल देना ही है, तो भैया सीधा सीधा हमको बैलेट दे दो ना, और साबित कर दो कि तुम हीरो हो, हम जीरो हैं। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप पॉपुलर हो, लेकिन बैलेट से, ईवीएम से नहीं। ईवीएम से आप जीत के आते हो, हमको शक रहता है हमेशा, आप हीरो नहीं बन पाते। तो इस बार हो जाए, हो ही जाए कि आप बैलेट ले आओ और 400 लेके आओ। क्योंकि अब देश को पता चल चुका है कि कांग्रेस के खादी के पैजामे के अंदर किस किसने खाकी रंग की चड्डी पहनी थी। अब केदार साहब अब ये छुपा नहीं रहा, हमको सबको पता चल गया कि ये तो सिर्फ ईवीएम से वोट चुरा रहे। आपने हमारे वोट ऐसे लोगों को दिलवा के मुख्यमंत्री बनवाया जिन्होंने अंदर से खाकी चट्टी पहनी थी। तो अब क्लियर हो गया, अब टीमें भी बढ़ चुकी है, जिनको जहां रहना था वहां चले गए। तो अब 2024 बैलेट पर। हमको ये याद रखना चाहिए कि जो कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी इस देश की, जो कुर्बानियां इस संविधान के निर्माण के लिए देनी पड़ी, और इस संविधान को निर्माण करने में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उनकी अगली पीढ़ियों को भी कुर्बानी देनी पड़ी। अगर हमने आज इजाजत दी, अगर आज हम सोए रहे, अगर आज हमने आंखें बंद कर ली और हमारे वोटों को चोरी हो जाने दिया, तो वो सारी कुर्बानियां वेस्ट है, वो सारी कुर्बानियां फेल है। और हमने इस देश के साथ, हमने इस संविधान के साथ द्रोह किया है। मैंने कसम खाई, मैंने तय किया है कि मैं संविधान के साथ द्रोह नहीं करूंगा।
मैं आखिरी दम तक के ईवीएम को हटाने और बैलेट पे इलेक्शन करने के लिए लड़ता रहूंगा। मुझे लगता था कि मैं अकेला हूं, लेकिन वैसे नहीं। आज मेरे साथ ये सारे लोग हैं, मेरे साथ मेरे सारे भाई बहन यहाँ हैं जो आज देश और संविधान को बचाने के लिए हैं। 26 जनवरी को नागपुर ने एक बहुत ही अजीब सा नजारा देखा था। 26 जनवरी को हमने एक रैली निकाली, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ। जब वो रैली का समापन हुआ तो उस समापन को देखकर मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा था